नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 3 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लखनऊ में चुनावी हिंसा के विरोध में मौन धरना दिया। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब दूसरी लहर थी तो आपने पंचायत चुनाव कराए और बहुत सारे लोग संक्रमित हुए और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जबरदस्त हिंसा हुई है। प्रशासन ने लोगों को धमकी दी, उम्मीदवारों का अपहरण किया और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। ये प्रियंका गांधी का स्टाइल था कि गांधी जी की मूर्ति पे जहां उन्हें माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस दफ्तर आना था, वहां उसी गांधी जी की मूर्ति पे उन्होंने मौन धरना दे दिया। तकरीबन 2 घंटे तक वो धरने पे बैठी रहीं। धरने से वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मौन व्रत धारण करके धरना इसलिए दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और संविधान को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कल प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की है 2 चीज़ों के लिए। एक तो पंचायत चुनाव के लिए बधाई दी और दूसरे कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में जो कामयाबी मिली तथाकथित उसकी तारीफ की। तो उनका कहना था कि कोरोना में यूपी की बेइंतहा बदहाली हुई है, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, बहुत तरह की तकलीफें हुई, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने बधाई दी। दूसरे, पंचायत चुनाव में सारी सरकारी मशीनरी ने सत्ताधारी दल को जिताने का काम किया। लोगों को नामांकन करने जाने नहीं दिया गया, उनका अपहरण कर लिया गया, उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का, सबका अपहरण हो गया। ये लोकतंत्र के ऊपर बहुत बदनुमा दाग है। उन्होंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर योगी की तारीफ करते हैं इसके बावजूद, तो यूपी के जो हालात हैं इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ इसमें प्रधानमंत्री का भी हाथ है। कांग्रेस दफ्तर में इस टाइम प्रियंका गांधी मौजूद हैं और आप ये लॉन की हालत देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आज प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग है, किसान संगठनों के साथ मीटिंग है, कुछ पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है और कल भी मीटिंग का प्रोग्राम आया है, लेकिन उसके आगे का प्रोग्राम नहीं आया है। तो बहरहाल प्रियंका गांधी जब भी आती हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक जाती हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वालों पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले लोग बीजेपी में जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई ऐसे निडर लोग हैं जो अभी भी कांग्रेस में नहीं हैं, उन्हें कांग्रेस में लाना चाहिए। जो लोग डरते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, हमें निडर लोगों की जरूरत है। माना जा रहा है कि उनका इशारा प्रशांत किशोर की ओर था जो हाल ही में उनसे मिले हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी एक तरह से हमला उन्होंने किया है जो बीजेपी में चले गए। आरएसएस के हो जाओ, बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, जरूरत नहीं है, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए
ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। उधर पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में दंगल जारी है। शुक्रवार को सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जब सोनिया से मिलकर सिद्धू अंदर से बाहर निकले तो मीडिया से बिना कुछ बोले चले गए, लेकिन अंदर से छनकर बाहर आई बातों के मुताबिक उनको फिलहाल शांत रहने के लिए कहा गया है। कल उनकी कुछ विधायकों के साथ बैठक और पोस्टरबाजी आला कमान को पसंद नहीं आई। हालांकि हरीश रावत ने बाहर आकर मीडिया को बताया, पंजाब अध्यक्ष को लेकर कोई आखिर फैसला नहीं हुआ है, फैसला सोनिया गांधी को लेना है। मैं आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊंगा, आपसे बात। शब्दों को समझिए क्या कहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात है। साथ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिसमें एक हिंदू कार्यकारी अध्यक्ष होगा और एक अनुसूचित जाति से अध्यक्ष होगा, जिससे कैप्टन खफा है। कैप्टन से नाराज हुए मंत्री और विधायकों के साथ मीटिंग करके नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी हाईकमान को यह संकेत तो दे दिया है कि पार्टी में उनके भी समर्थक हैं और उनके पास भी संख्या बल है। पिछले 1 महीने से पंजाब को लेकर कोई आखिरी निर्णय ना होने की वजह से पूरी पंजाब कांग्रेस असमंजस में है। नेता, विधायक, मंत्री सब इस इंतजार में हैं कि कब सिद्धू बनाम अमरिंदर की लड़ाई का हल निकले और वो विधानसभा चुनाव की तैयारियां करें। पिछले 45 दिन से कांग्रेस आला कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच सुलह कराने की कोशिश में है, लेकिन वहीं पर पंजाब में दूसरी पार्टियां, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो चुनावी मैदान में कूद आए हैं, जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि अब तक प्रदेश अध्यक्ष भी बदला नहीं जा सकता है, हो सकता है रीशफल हो, कैबिनेट हो सकता है ना हो। इस बीच देखना पड़ेगा कि कोई जल्द से जल्द निर्णय हो ताकि और देर ना की जाए और कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरे। सहयोगी पवन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अपनी कुर्सी पर लटकती तलवार के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज दिल्ली में शाम को, अब से कुछ देर पहले, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनकी ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कर्नाटक से जुड़ी विकास परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी से उनकी चर्चा हुई है। दरअसल कर्नाटक में असंतुष्ट बीजेपी नेता येडियुरप्पा के खिलाफ लामबंद हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जगह किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब येडियुरप्पा से पूछा गया कि क्या उन्हें हटाने की अटकलें चल रही, तो इस पर हंसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताते हुए सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ न होने देने की सलाह दी है। आज 6 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने कोरोना के हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है जैसा दूसरी लहर से पहले जनवरी फरवरी में दिखा था। उन्होंने कहा कि इस समय हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। इस पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके का मंत्र दिया। महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकेंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है।
टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है और यात्रियों को यहां पर शानदार सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन के ऊपर एक लग्जरी 5 सितारा होटल भी बनाया गया है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से गांधीनगर वाराणसी ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत की नई पहचान में ये एक और कड़ी है। आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलीशान होटल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ये प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है। रेल से सफर करने वाले सामान्य नागरिक को भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिले, महिलाओं और छोटे बच्चों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन आज देश को, गांधीनगर को मिल रहा है।